था। ये कैसा सेल्फ गोल कर रहे हैं विजय जी राहुल गांधी अपने बयानों के जरिए? जी देखिए, आप इसे सेल्फ गोल कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी बिल्कुल साफ सीधे सच्चे इंसान हैं। उन्होंने सिस्टम के अंदर जो देखा उसको बयान किया है। अगर आपसे गलती हो जाए तो आप उसे छुपाने की जगह अगर सच्चाई को स्वीकार करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसे मोदी जी अपनी सारी गलतियों पर पर्दा ढकने के लिए देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो राहुल गांधी जी को बार बार शहजादा शहजादा कहकर अपनी गुलाम मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। और किसी भी देश के प्रधानमंत्री की अगर मानसिकता गुलामी वाली है और उनको राहुल गांधी में या किसी भी व्यक्ति में शहजादा या राजा दिखता है, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर देश का भला नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो अडानी और अंबानी के भी गुलाम हो चुके हैं, इसलिए उन्हें हर आदमी में किसी में अडानी अंबानी का नाम बीच में आया तो था, काफी खामोशी के बाद बीच में अडानी अंबानी का नाम आया था। मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने नोटों की बोरी भरवा भरवा कर अडानी अंबानी के थ्रू कांग्रेस तक भिजवाए थे। हाँ। और लेकिन वो सीबीआईडी की जांच नहीं करा पाए क्योंकि खुद ही वो ऐसा चाहते हैं। ठीक है, मैं ठीक राहुल गांधी वाले बयान पर एक सवाल, तो हमारा सिस्टम विरोधी था दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के। मैं इसके लिए कह रहा हूं कि सेल्फ गोल कर लिया। सुनिए, अब मेरा जवाब ले लीजिए। देश के करोड़ों लोग मूर्ख नहीं है और ना ही उन्हें मूर्ख बनाया जा सकता है। दलितों, पिछड़ों, वंचितों के साथ तो हजारों सालों से अत्याचार की तमाम तरह की खबरें हैं, तमाम तरह का इतिहास भरा पड़ा है। तो अगर राहुल गांधी जी ने अपने समय के सिस्टम में ये देखा कि वो अत्याचार कम तो हुआ है लेकिन चल रहा है अभी भी, और अब वो कांग्रेस की सरकार आने पर उस अत्याचार को बिल्कुल समूलनाश करना। अब मुझे इस मोड़ पर मुझे धनंजय जी से जवाब लेने दीजिए। और ममता बनर्जी के मामले में, पश्चिम बंगाल के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आप देख ही रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला है या बीजेपी का फैसला है ये जो ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं मानेंगे? सबसे पहली बात यह है, ममता बनर्जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। वो कह रही है कि हम पार्टनर हैं, सरकार जब बनाएंगे आप तो देंगे समर्थन। मेरी बात सुनिए ना। हाँ। वो अपनी तरफ से उन्होंने कोई सपने संजो रखे हो सकता है उन्होंने मोदी जी के लिए भी कुछ सोच रखा हो, तो हम उनके मन के अंदर के तो समझ गया, आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है कि भाई वो क्या कर सकती है भविष्य में क्या नहीं, लेकिन हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव पश्चिम बंगाल में, आपको भी मालूम है। दूसरी बात, ये कोर्ट के आदेश के खिलाफ इस तरह की बात करना कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट की श्रेणी में आता है। ठीक, ये एकदम दुरुस्त बात। संविधान के हिसाब से, ये अच्छी बात, संविधान के हिसाब से ये एक देशद्रोह भी है कि अगर राज्य सरकार ये कहती है कि उसका संवैधानिक संस्थाओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। लेकिन आप राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। विजय जी, आप ऑन रिकॉर्ड राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अगर मेरी बात सुनिए, अगर मोदी जी के मुताबिक वहां बांग्लादेशी राज कायम हो चुका है, बांग्लादेशी मुसलमान वहां पर हर चीज, आ रहा हूं धनंजय जी, आ रहा हूं, और जो ममता बनर्जी है वो देश विरोधी काम कर रही है, तो भाई राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगना चाहिए? मोदी जी अकेले में क्या काना भूसी करके आते हैं ममता बनर्जी से, कभी खुलासा नहीं किया। मैं केवल एक बात कहूंगा, संविधान से भी बड़ा हमारे लिए देश है। आज देश खतरे में है और वो देश मोदी जी के कारण खतरे में है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, आरबीआई खतरे में है। कितना परसेंट महंगाई है और कितना परसेंट बेरोजगारी, जरा बता दीजिए। आता हूं उस पर, तो कितने परसेंट महंगाई और कितने परसेंट बेरोजगारी, जरा बता दीजिए। कर्नाटक का जो ओबीसी लिस्ट है, आप सिर्फ परसेंटेज बता दीजिए। कर्नाटक का संवैधानिक ओबीसी लिस्ट भी खतरे में है क्या? महंगाई कितनी और बेरोजगारी कितनी? शराबियों की तरह मत बोलिए। नहीं, आप बताइए ना, महंगाई कितनी और बेरोजगारी कितनी है, सिर्फ इतना बताइए। वर्ल्ड बैंक ने भारत को चेतावनी दी है कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई कितनी परसेंट और बेरोजगारी कितनी, बता दीजिए सिर्फ। अरे सुन तो लीजिए, ये उन्होंने तो डेटा पूछा है, बता दीजिए। डेटा पूछा है, बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, महंगाई कितनी परसेंट है, बेरोजगारी कितनी %40 को भी क्रॉस कर चुकी है। हाँ, ये आंकड़े कितना 40% को भी क्रॉस कर चुकी है।
कहां से डाटा किसने रिलीज किया? ये राहुल गांधी छाप बातें करना बंद करिए, ये राहुल गांधी छाप बातें करना बंद करिए। और ऐसे ऐसे अनपढ़, अच्छा चलिए आज के मुद्दे पर लौटते हैं, आज के मुद्दे पर लौटते हैं। लोग भी अगर इस देश में हो तो फिर धनंजय जी आज के मुद्दे पर लौट जाइए। ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग भी अगर इस देश में रहते हो। आज के मुद्दे पर लौटते हैं। विजय जी आप खतरे की बात कर रहे थे, मुझे सीधा जवाब दीजिए कि जिस तरह से कि कर्नाटक का जो ओबीसी लिस्ट है वहां पर भी संविधान खतरे में है, व्यापक छेड़छाड़ पश्चिम बंगाल की तरह वहां पर भी किया गया है। गुजरात के अंदर मुस्लिमों की विभिन्न जातियों को मोदी जी ने क्यों आरक्षण दे रखा है? पहले तो मोदी जी इस देश को की जनता को जवाब दे। बगल में छुरी मुंह में राम राम, मुसलमानों से जाकर कहते हैं मैंने तुम्हारे ऊपर लाखों करोड़ कर दिए, खर्च कर दिए। हिंदुओं को कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि कर्नाटक की तरह सारी मुस्लिम की सारी जातियों को ओबीसी लिस्ट में नहीं डाल दिया हमने। मेरी बात सुनिए, हम देश की जनता से वादा करते हैं हाँ कि हम हिंदू हमारे लिए प्रायोरिटी पर था, है और रहेगा। यही बात अपने बड़े नेताओं से कहवा दीजिए। हिंदुओं का पार्ट 2 है, हिंदुओं से मुस्लिम बने हैं। हाँ। इन विचारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में। हाँ। ये चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे। ठीक है, आ रहा हूं धनंजय जी, आ रहा हूं। यही रहे। हाँ। आज ठीक है, भाइयों को ठीक बीजेपी मारना चाहती आप धनंजय जी के पास मुझे जाने दीजिए। इनकी कोई बात ना करे तो भैया मार दो। बीजेपी वालों को हक है, मोदी जी को हक है, सत्ता में है, सेना से कहो मार दो भैया। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास धनंजय जी, आता हूं विजय जी, आता हूं। ठीक, जो न्यायालय ने आदेश दिया है, जो बाबा साहब भाई साहब गजब स्थिति है भाई साहब, गजब ये तो गजब स्थिति। विजय जी आप प्लीज, मैं विजय जी अभी आपकी तारीफ हुई है ना आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन, इनको सुन लीजिए फिर आता हूँ। विजय जी आपके पास आऊंगा, पूरा समय दूंगा। शब्द आते हैं जो आप सोचे भी नहीं होंगे। विजय जी पूरा समय दूंगा, धनंजय जी को बोलने दीजिए। बोलिए धनंजय जी। उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते ममता बनर्जी के खिलाफ? ठीक है, वो पूछ लिया मैंने, पूछ लिया वो सवाल पूछ लिया। ठीक है, ये मेरे शब्द नहीं है, मोदी जी के शब्द। ठीक है, ठीक।